जय श्रीमन्नारायण। सभी प्रेमी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आज आप लोगों को एक ऐसे महादेव के चमत्कारी शिवलिंग को आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक समय की बात है, त्रेता युग की। त्रेता युग में जिस समय रावण तीनों लोकों में बड़ा ही आतंक मचाया था, देवताओं को भी परास्त कर दिया था, सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, लंका में बंदी बना लिया था और उससे युद्ध करने वाला कोई नहीं रह गया था। और वह खोजते खोजते वह किष्किंधा पर्वत पे पहुंच गया। और उस समय किष्किंधा के राजा वानरपति बाली जी महाराज थे। और उस समय बाली जी महाराज संध्या वंदन, समुद्र के तट पे संध्या वंदन कर रहे थे। तो इसने सोचा कि यही एक ऐसा राजा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है, और वह युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो पूजन के समय वानरपति बाल जो थे, वो किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो वो सहन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यह कौन दुष्ट है जो कि मुझे ललकार रहा है। अगर मैं इस समय इससे युद्ध करता हूं तो मेरा पूजन खंडित हो जाएगा, मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे। और मैं ऐसा करूं कि मेरा पूजन भी ना खंडित हो और इसका अभिमान भी चौड़ हो जाए। तो बाली ने अपने हाथ से पकड़ करके, दाहिने हाथ से पकड़ करके और बाएं कांख में रावण को दबा लिया और दबा करके पूजन आराधन करने लगा। और उसको कांख में दबाए दबाए 3 परिक्रमा तीनों लोक की ले लिया। लेने के बाद कई दिनों तक रावण मूर्छित हो गया बाल के कांख में। उसके बाद जब लंका में रावण का कोई अता पता नहीं चला, तो रावण के जो दादा थे उनका नाम था ऋषि पुलस्त्य। तो सब लोग पुलस्त्य जी महाराज के पास गए कि हे महाराज, आप ही कोई उपाय करिए। रावण की औरत, रावण की माता सब गए, तो सभी ने अर्चन किया। तो उस समय ऋषि पुलस्त्य जो थे वो मोरवा नदी के तट पे, ये मोरवा नदी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। मोरवा नदी के तट पे काशी नगरी में जाकर के, भोले बाबा की नगरी में मोरवा नदी के किनारे और आराधन करने लगे भगवान शंकर का। भगवान शंकर प्रकट हुए और आराधन किए। तो जब भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले हे प्रभु, मैं अपने नाती को दान में मांगता हूँ। अगर मेरा नाती आप मुझे लौटा देंगे तो मैं अपने हाथों से आपके सुंदर शिवलिंग का निर्माण करूंगा। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु हो ऋषिवर, आप चिंता मत करिए। आपका पुत्र जो है वह वानरपति बाली जो है किष्किंधा के राजा, उनके कांख में बंदी है। और आप या तो सुबह उसके पूजन के समय आप जाइए, या तो शाम उसके संध्या के समय जाएंगे। उस समय कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत अगर जाता है तो उसे निराश नहीं करता।
ऋषि पुलस्त जी महाराज सुबह सुबह ही और वानरपति बाली के पूजन कर रहा था, उसी समय पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रणाम किया, त्यों ही ऋषि पुलस्त पहुंच गए और वानरपति बाल ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, ऋषिवर कहिए मेरे लिए क्या सेवा है। ऋषिवर ने कहा, हे वानरपति बाल, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे नाती रावण को जीवन दान दे दो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वानरपति बाल सोचने लगे, बोले ठीक है ऋषिवर, लेकिन फिर कह देना कि यह मुड़ करके कभी किष्किंधा की तरफ ना देखे और मेरी तरफ ना देखे। अपनी कांख को खोल दिए बाली और रावण धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। उसके बाद फिर रावण वहां से गया, फिर कभी किष्किंधा की तरफ देखा नहीं। तो ऋषि पुलस्त्य जो थे वो उसी स्थान पे आए, मोरवा नदी के किनारे काशी नगरी के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, बड़े ही भोलेनाथ मेरे बड़े ही उदार हैं। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की और उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, आज से आप इतने उदार हैं, इसलिए आपका शिवलिंग का नाम होगा उदारनाथ। और आप जैसे मेरी मनोकामनाओं को आपने पूर्ण किया, ऐसे ही सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। आज उसी मोरवा नदी के तट पर के काशी से 60 किलोमीटर दूर और मोरवा नदी के किनारे यह दिव्य उदारनाथ मंदिर है, जहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं अपनी मनोकामना के साथ भोले बाबा के दरबार में, और भोले बाबा उसको पूर्ण करते हैं, बड़े ही उदार हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।